इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप राउटर के अंदर वीपीएन कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो राउटर के अंदर वीपीएन सेटअप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इंडिविजुअली हर एक डिवाइस में वीपीएन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब भी वीपीएन चाहे आप फ्री का वीपीएन यूज़ कर रहे हो या आप परचेज़ करके यूज़ कर रहे हो, आपको हर एक क्लाइंट में आपको वीपीएन सेटअप करना पड़ता है। अगर आपके फ़ोन है तो सभी फ़ोनों में आपको वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ता है, लैपटॉप, पीसी सब में अलग-अलग आपको एप्लीकेशन, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ती है हर एक इंडिविजुअल डिवाइस में। लेकिन जब आप राउटर के अंदर वीपीएन सेटअप करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होते है कि उस राउटर से जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट है, चाहे आपका लैपटॉप कनेक्ट है, सब उस वीपीएन का इस्तेमाल कर पाते हैं विदाउट एनी डूइंग एनी चेंजेस इन द फ़ोन। तो आपको फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना लैपटॉप में। जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपके राउटर के अंदर करना है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये हमारा राउटर है, यहाँ पे हम वीपीएन इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इससे जो कनेक्टेड जितने भी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप हैं, वो सिर्फ़ आपको उनको वाई-फाई से या ईथरनेट से आपको कनेक्ट करके यूज़ करना है। कोई भी आपको सेटिंग नहीं करनी है आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में। जो भी सेटिंग्स होंगी, वो राउटर में होगी और जो भी प्रोसेसिंग पावर यूज़ होगी वीपीएन को चलाने के लिए, वो आपके राउटर में यूज़ होगी। तो आपका फ़ोन इससे गर्म भी नहीं होगा, ना ही आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट है और जब चाहें तब आप राउटर में से आप वीपीएन को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, कंट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोटोन वीपीएन की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है। ईमेल आईडी से आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको वो फाइल मिलेगी जो आप अपने राउटर में सेटअप करेंगे। बहुत ईज़ी प्रोसेस है। तो आपको आना है, यहाँ पे साइन इन करना है। आप देख सकते हो मैंने साइन इन कर रखा है। इसके बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में आना है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिख रहा होगा, आप एंड्रॉयड के लिए ये वो डाउनलोड किए, इससे कोई आपको इसी को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे आपको राउटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़ के लिए फाइल्स, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ़ चाहिए राउटर के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री का लेना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर मल्टीपल कंट्रीज़ का ले सकते हैं, आपको बार-बार सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो किसी एक कंट्री का ले सकते हैं या मल्टीपल, सब फ्री है, किसी में पेड नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कनाडा, जापान, आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि जो फ्री का वीपीएन है वो कितना परसेंट यूज़र है। जैसे कि ये वीडियो 91 के सर्वर लोड पे चल रहा है, तो आप ज़्यादा वो वीपीएन लीजिए जो कम सर्वर लोड पे चल रहा हो और या जो कंट्री की आपकी ज़रूरत हो। हम नॉर्वे का वीपीएन लेते हैं क्योंकि हमने कभी नॉर्वे का वीपीएन ट्राई नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम नॉर्वे का वीपीएन। आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको जो वीपीएन लेना है वहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये फ़ाइल है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब इसके बाद आपको अपना राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन करना है, तो आप जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज है आप उसको ओपन कर लीजिए। लॉगिन होने के बाद आपको आना है यहाँ पे एडवांस के अंदर और इसके बाद आपको ढूँढना है वीपीएन क्लाइंट। वीपीएन क्लाइंट के बाद आपको यहाँ को ऐड पे क्लिक करना है। आपके राउटर में थोड़ी सेटिंग डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ नॉर्वे। वायर गार्ड को सिलेक्ट होने दीजिए क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया था यहाँ पे वीपीएन, ये वायर गार्ड के लिए ही है। तो हमने यहाँ पे वायर गार्ड को सिलेक्ट रहने देना है, उसके बाद इस पे कुछ चेंजेस नहीं करना है और हमारी जो ये फ़ाइल है, इसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद डाउनलोड की हुई फ़ाइल को यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, तो सिंपल सा हमें जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की है, इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। ये अपलोड करने के बाद आप इसको सेव पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस तरह का कोई एरर आए, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है IPv6 में, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और इस चीज़ को भी यहाँ पे डिलीट कर देना है। ये दोनों ऑप्शनल थी, ये एड्रेस था, ये सब चीज़ों को डिलीट करने के बाद इसको सेव करके रख दीजिए। सिंपल इस फॉर्मेट वो यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो जो भी आपको एरर दिखे, सिंपल हमको 3 तरह का एरर देखा, इसको हम इस तरह से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम नॉर्वे पे क्लिक करेंगे, अनेबल करेंगे और यहाँ पे ये कनेक्टिंग कर रहा है और ये कनेक्टेड भी हो गया। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो गया, तो हम अपनी आईपी चेक कर लेते हैं कि ये कनेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम आईपी सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप आ गया है। इसका मतलब ये कनेक्टेड हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको व्हाट इज़ माय आईपी की वेबसाइट पे आपको चेक करा देते हैं कि किस तरह से ये कनेक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिटी है नॉर्वे है, रीजन ओस्लो, और हमको डिफरेंट आईपी मिल चुकी है और आप देख सकते हैं ये वीपीएन सर्वर यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारी जो आईपी है वो सिलेक्ट हो गई है, जो कि नॉर्वे की हमारा वीपीएन काम कर रहा है राउटर। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से भी कुछ अलग-अलग कंट्रीज़ के वीपीएन ऐड कर रखे हैं, तो मैं उनको अनेबल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं सिंगापुर को अनेबल करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं सिंगापुर यहाँ से अनेबल हो चुका है, तो हम चलिए फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं क्या सिंगापुर हुआ है अनेबल या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा होस्ट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड आईएसपी और यहाँ पे जो हमारा एजेंट कंट्री वगैरह सब सिंगापुर दिख रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, आपको यहाँ से फाइल डाउनलोड करने हैं, यहाँ पे सभी कंट्रीज मिल जाएंगी, बहुत सी कंट्रीज है। आपको यहाँ पे नीचे यूएस भी मिल जाएगा, उसके बहुत सारे फ्री सर्वर्स भी मिल जाएंगे, स्विट्जरलैंड, बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिंपल यहाँ से आपको राउटर के लिए फाइल डाउनलोड करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये तो वायर गार्ड के लिए था। यहाँ नीचे आपको ओपन वीपीएन के लिए मिल जाएगा। अगर आपका राउटर सिर्फ ओपन वीपीएन सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से फिर ओपन वीपीएन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने वायर गार्ड के लिए किया था क्योंकि वायर गार्ड फास्ट चलता है। इसके बाद आपको पास एक राउटर होना चाहिए जो कि वीपीएन सपोर्ट करता हो, वीपीएन क्लाइंट को। सिंपल। इसके बाद आप इजीली यूज कर सकते हैं। आप इसको 1 साल तक फ्री यूज कर सकते हैं। ये जो सिस्टम मैंने बताया आपको, ये 1 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगा आपके राउटर में। 1 साल के बाद आपको इसमें इस फाइल को रिमूव करके आप फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 साल बाद, 1 साल तक आपको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी 1 भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री मेथड है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए या कुछ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।